नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। जब हम हिंदी लिखते हैं तो कुछ गलतियां बहुत आम होती हैं, खासकर उन शब्दों में जो सीधे संस्कृत से आए हैं। और मजे की बात तो ये है कि कभी-कभी जो लोग हमेशा से हिंदी बोलते आए हैं वो भी ये गलतियां कर जाते हैं। तो आज हम इन्हीं कुछ आम गलतियों पर नजर डालेंगे। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हम जो लिखते हैं वो उतना ही सटीक होता है जितना हम सोचते हैं? आज इसी बात की थोड़ी पड़ताल करते हैं। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए। स्वास्थ्य लिखना एक बहुत ही आम गलती है, लेकिन सही शब्द है स्वास्थ्य, जिसमें आधा थ और य जुड़ा हुआ है। बस यही छोटी सी बारीकी है जो शब्द के सही मतलब और उसकी शुद्धता को बनाए रखती है। आज की बातचीत में हम सबसे पहले स्वरों और प्रत्ययों की बारीकियों को समझेंगे, फिर व्यंजनों में होने वाली आम गड़बड़ियों पर ध्यान देंगे और आखिर में जानेंगे कि शब्द आपस में जुड़ते कैसे हैं, ताकि लिखने का तरीका और आत्मविश्वास दोनों बेहतर हो सके। तो शुरू करते हैं स्वरों और प्रत्ययों से। ये वो छोटी छोटी जगहें हैं जहां गलतियां अक्सर होती हैं, पर अच्छी बात यह है कि इन्हें समझना बहुत आसान है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नियम है। जब किसी शब्द के आखिर में एक प्रत्यय जुड़ता है तो वो अक्सर शब्द के पहले स्वर को लंबा कर देता है। और हाँ, याद रखने वाली बात यह है कि एक में हमेशा छोटी ई की मात्रा ही लगती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सप्ताह शब्द में जब इक जुड़ता है तो स का सा हो जाता है और आखिर में हीक नहीं बल्कि हिक होता है। इसलिए सही शब्द है साप्ताहिक, न कि साप्ताहिक। चलिए इसी नियम को एक और उदाहरण से पक्का कर लेते हैं। व्यवहार और एक मिलकर व्यावहारिक नहीं बल्कि व्यावहारिक बनते हैं। यहां भी देखिए, व्य का व्या हो गया। ये पैटर्न बहुत सारे शब्दों में काम आता है। अच्छा, एक और आम गलती है बेवजह प्रत्यय जोड़ देना। कभी-कभी कुछ शब्दों में ता जैसा प्रत्यय लगा दिया जाता है जबकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं होती। ये स्लाइड इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। सौख्य शब्द अपने आप में पूरा है, इसका मतलब ही सुख है। इसमें अलग से ता जोड़कर सौख्यता बनाना गलत है। तो मूल मंत्र है, जो जरूरी है बस उतना ही लिखें। वर्तनी में स्वरों की लंबाई यानी छोटी और बड़ी मात्राओं का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ये एक ऐसी गलती है जिस पर अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इसे सुधारना बहुत आसान है। जैसे इस उदाहरण में चांद का एक पर्यायवाची है शशि, जिसमें दोनों श पर छोटी ई की मात्रा लगती है। शशि लिखना एक आम त्रुटि है। तो स्वरों की बात हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं व्यंजनों की दुनिया में, खासकर उन व्यंजनों की जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं पर लिखने में बहुत अलग होते हैं। हिंदी में सबसे आम उलझन श, श और स को लेकर होती है। ये तीनों ध्वनियां अलग हैं और इनका इस्तेमाल भी अलग-अलग शब्दों में तय है। इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये टेबल इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। यशस्वी में श आता है, विकास में स आता है और विषम में श का इस्तेमाल होता है। इनके उच्चारण पर ध्यान देने से सही लिखने में काफी मदद मिलती है। व्यंजनों में एक और जोड़ी है जो अक्सर उलझन पैदा करती है, छ और क्ष। इनकी आवाज और इनका इस्तेमाल दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है हस्तक्षेप। कई लोग इसे गलती से हस्तक्षेप लिख देते हैं, जो सही नहीं है। यहाँ क्ष का प्रयोग होता है जो क और श से मिलकर बना है। अब हम शब्दों के जुड़ने की प्रक्रिया को समझेंगे। व्याकरण में इसे संधि कहते हैं। ये बस उन नियमों का एक समूह है जो हमें बताता है कि जब दो शब्द मिलते हैं तो उनकी ध्वनियों में क्या बदलाव आता है। अब बात करते हैं संधि की, यानी शब्दों के जुड़ने के जादू की। ये सिर्फ गलतियां सुधारने के बारे में नहीं है, बल्कि शब्दों की बनावट को समझने के बारे में है। चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। जब राज और ऋषि मिलते हैं तो राज का अ और ऋषि का री मिलकर अर की ध्वनि बनाते हैं, जिससे शब्द बनता है राजर्षि। यह संधि का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। अब एक व्यंजन संधि का उदाहरण देखिए। यावत और जीवन जब जुड़ते हैं तो त का ज में बदलाव हो जाता है और सही शब्द बनता है यावत जीवन। इसी तरह सम और न्यास मिलकर संन्यास नहीं बल्कि संन्यास बनते हैं। यहाँ म की ध्वनि अनुस्वार यानी बिंदु के रूप में दिखाई देती है। ये भी संधि का ही एक नियम है।
तो इस पूरी चर्चा से कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी हैं? चलिए इन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं ताकि ये हमेशा याद रहें। संक्षेप में कहें तो एक, प्रत्यय के नियम को याद रखें, श, श और स के अंतर को पहचानें, संधि के सिद्धांतों को समझें कि शब्द जुड़कर कैसे बदलते हैं और मात्राओं पर खास ध्यान दें। ये 4 बातें हमारे लेखन में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और अंत में एक सवाल, भाषा में ऐसे कई और भी नियम छिपे हुए हैं जो हमारे लिखने और बोलने के तरीके को प्रभावित करते हैं। ऐसे और कौन से नियम हो सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।